नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के बारे में, जो भारत के किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्कीम है जो फसल के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता और बीमा कवरेज देती है। यह स्कीम किसानों की आय को स्थिर रखने और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सपोर्ट करने का काम करती है। इस स्कीम का मोटो है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। इस स्कीम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला, फसल क्षय के मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, कृषकों की आय को स्थिर रखना। तीसरा, आधुनिक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करना। चौथा, खेती में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। इस योजना में कई तरह के रिस्क कवर होते हैं, जैसे कि पहला, प्राकृतिक आपदा जैसे कि आग लगना, बिजली गिरना, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़, सूखा, कीट और रोगों के कारण होने वाले नुकसानों का भरपान। दूसरा, अगर खराब मौसम के कारण फसल की बुआई में कोई कमी आती है या नहीं हो पाती हो, तो इस स्थिति में भी बीमा के लाभ उठा सकते हैं। तीसरा, कटाई के बाद 14 दिन तक खेती में रखी फसल को अगर तूफान या अचानक बारिश से होने वाले कोई नुकसान का भी रिस्क होता है तो बीमा इसको भी कवर करता है। चौथा, अचानक होने वाले आपदा जैसे कि ओलावृष्टि, भूकंप और पानी जमा होने के कारण अगर फसल में कुछ खराबी आती है तो उसको भी वह कवर करता है। पांचवा, कुछ राज्यों में जंगली जानवर से फसलों को होने वाली नुकसान को भी इसमें कवर किया जाता है। इस योजना के कई फायदे हैं, जैसे कि हर तरह के खाद्य पदार्थ, तिलहन और वार्षिक व्यावसायिक फसलों के लिए कवरेज। बीमा होने की वजह से किसानों की आय में स्थिरता आती है। यह योजना लोन लेने वाले और बिना लोन लेने वाले दोनों ही किसानों के लिए वैकल्पिक है। फसल कटाई के बाद भी 14 दिन तक बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब प्रीमियम रेट्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम रेट्स है 2%, राबी के लिए है 1.5% और बागबानी फसलों के लिए है 5%। यह स्कीम सभी किसानों के लिए है, चाहे वो अपनी ज़मीन पर खेती करते हों या किराए पर खेती करते हों। बस उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर वो अपनी ज़मीन पर काम करते हैं तो उनके पास उस ज़मीन के कागजात होने चाहिए, और अगर वह किराए पर हैं और उधर काम कर रहे हैं तो उनके पास किराएदारी का समझौता होना चाहिए। दूसरा, बुआई के 2 हफ्ते के अंदर उन्हें अपना नामांकन पूरा करना होगा। तीसरा, और उनके पास उनका आधार कार्ड, बैंक खाता और पहचान पत्र हर बार होना ज़रूरी है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो हैं, पहला, ऑफिशियल PMFBY पोर्टल पर जाके अकाउंट बनाना है। दूसरा, अपनी ज़मीन और फसल की डिटेल सही भरनी है। तीसरा, फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी फसलों को कोई भी नुकसान होता है तो आप 72 घंटे के अंदर क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लेम फाइल करने के लिए पहला, PMFBY पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपना लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आप अपनी फसल की हानि की तस्वीरें और ग्राम स्तर की समिति की रिपोर्ट भी आपको वहीं फाइल करनी होगी। इन सब में आपको कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे कि आपका बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड, खासरा नंबर, भूमि समझौते की फ़ोटोकॉपी अगर आप एलिजिबल हैं तो, और आपकी एक तस्वीर। यह स्कीम किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाती है और उनकी जीविका को सुधारने के लिए मदद करती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए धन्यवाद।